रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बहुत ही सीनियर और मेरे छोटे भाई जिला सदर नदीम साहब, हरमूज साहब, महफूज साहब, आदिल साहब और बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, नशीन ब तशरीफ फरमा इसाक साहब, आदिल साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब बिहार प्रदेश में अपनी सियासी पार्टी का और अपने सियासी सफर का आगाज किया तो हमने आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का वादा किया था कि हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने ज़ाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने आज़ाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की ज़मीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी ज़मीन, उनकी ज़िराअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। और यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हमने और अख्तरुल ईमान साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया। और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूँ कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का, अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपने सियासी सफर को, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। लोग आएंगे, लोग छोड़ते चले जाएंगे, मगर मजलिस का सफर जारी और सारी रहेगा। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ और आपसे माफी भी चाहने आया हूँ कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो गौर भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात चल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने
اور نتیش کمار نے دولت کے بلبوتے کے اوپر ان کا ایمان خرید لیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یاد رکھو مجھے کوئی دھوکہ دے یا دے بھی سکتا ہے، مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کو بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تم نے بیسی کی عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیا، جنہوں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم وِدھان سبھا میں جا کر یہاں پر اس وِدھان سبھا کے غریبوں کی آواز کو اٹھاؤ گے، تم سیمانچل کی لڑائی میں لڑو گے، مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ وقت کے حکمرانوں کے آگے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ مگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اختر الایمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ندیم ہے، محفوظ ہے، ہرموز ہے، عادل ہے، ہم سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے کھڑے اور کھڑے رہیں گے کہ ہم صرف چناؤ جیتنے کے لیے سیمانچل کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہمارے مقصد یہ ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وِدھان سبھا میں ایک ڈگری کالج کھولا گیا، اس ڈگری کالج کو نام کے لیے کھول دیا گیا، کوئی دوسان حال وہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بنایا گیا، وہاں پر ڈاکٹر نظر نہیں آتے۔ تو یہ تمام لڑائی لڑنا ہے ہم کو اور آپ کو، جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بیسی کی جنتا ان کو ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ جنہوں نے غیروں کے دامن کو تھاما ہے، تم نے اپنوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنوں کے در سے تم کو دھتکار دیا جائے گا۔ تم کو مبارک ہو غیروں کی چوکھٹ، تم کو مبارک ہو ستا کی وہ عزت جو چند دن کی عزت ہوگی، بے عزتی انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر بنے گا۔ جنہوں نے غریبوں میں سے دھوکہ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے، جس کسی نے غریبوں کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا، جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا، تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہے گی، آباد رہیں گے۔ نہیں، تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا کہ صدیوں تک جب سیمانچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ 4 غدار تھے جنہوں نے ہمارے ووٹ کو لے کر ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا، مگر ہم آپ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں دلی میں جو OBC کمیشن ہے اس میں سرجا پوری لوگوں کو OBC کی سینٹرل لسٹ میں ان کا نام شامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کرائیں گے، لڑیں گے، آپ کی آواز بنے ہیں، آپ سے وعدہ کی ہے۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو پچھلے 14 سال سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی جو ریلوے کی لائن کا کام تکمیل نہیں ہوا اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ پورنیہ ایئرپورٹ کے سلسلے میں میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورنیہ ایئرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ سیمانچل میں کھولی جائے، کیونکہ لوگ 300، 350، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے، برج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی کہ ابھی اختر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے برج ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجلس میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مظلوموں کی آواز اور ظالم کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے آئے ہیں۔ ہم وقت کے یزیدوں اور نمرودوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ بھارت کا سنویدھان
दलित, मुसलमान, कमजोरों के लिए, सबके लिए बराबर है। और उसी भारत के संविधान के तहत हमने इस बात का मुतालबा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। अरे जनसभा तो कर लेते हैं मगर जबान से सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं होती, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात नहीं होती, सीमांचल की सरजमीन पर पढ़ने वाले बच्चों के डिग्री कॉलेज की बात नहीं होती, उर्दू के टीचर्स की बात नहीं होती, पुलों की बात नहीं होती। अरे जब यहाँ पर बारिश से सारे लोग अपने घर बाहर से बेघर हो जाती है तो कश्तियों को लाकर रखने की बात नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि आलू की खेती हो रही है, 3 रुपए 4 रुपए की उनकी कीमत ना राजद दे सकती है और ना जेडीयू के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मगर जरूर ये कहेंगे ये मुसलमान की पार्टी। चलो तुमको हमारी वजह से मुसलमान को याद आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई में आपका हमारा साथ आए, आप हमारा साथ दीजिए। दिल्ली की सरकार को भी हम बताना चाह रहे हैं कि अभी अख्तर भाई ने कहा कि दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह सीमांचल को आए, उनकी जबान से भी सीमांचल नहीं निकला, ना उनकी जबान से ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, ना उनकी जबान से जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन का जिक्र हुआ। मजलिस लड़ेगी और अगर आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नाइंसाफियों का खात्मा होगा। मैं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वक्तिया तौर पर ये पानी के बुलबुले हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, ये अपनी हैसियत दिखा चुके हैं, ये अपनी असली पहचान अवाम के सामने लाकर रखी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। और जो लोग गरीबों के जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में उनका खिलवाड़ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको जालिमों के हवाले कर देगा। जिस तरह तुमने आज धोखा दिया है इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में तुम भी ज़लील और रुस्वा होगे। मगर मैं आपसे वादा करने आया हूँ कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। आप हमारा साथ दीजिए। यही तक मुझे कहना था। आज एक लंबा सफर है, कल भी है और इंशाअल्लाह ताला मैं रमजान के बाद भी सीमांचल में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी और हम बताएंगे कि सीमांचल की जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और हम अपने गिरबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो। अगर पटना और अतराफ के इलाकों में तरक्की हो सकती है तो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान है, उनसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।